नमस्कार मित्रों। आज सीखने के जो प्रतिफल है उस पर अध्यापकों से एक रिपोर्ट मांगी जाती है कि वो जिस विषय को पढ़ाते हैं तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत आपने जो अध्यापकों से अध्ययन करवाया है उसके तहत उन्होंने जो क्या सीखा है और सीखने के प्रतिफल जो दिए गए हैं उसके आधार पर उनकी चेकलिस्ट बनानी है। अर्थात उन्होंने सीखने के प्रतिफल को आधार बनाकर जो आप चेकलिस्ट में उन्होंने क्या प्राप्त किया है वो भरेंगे। उसमें 3 पॉइंट है कि चेकलिस्ट में ये देखा जाएगा कि सीखने के प्रतिफल क्या है और आपकी पुस्तक के किस पाठ में या किस पेज पर वो प्रतिफल से संबंधित चैप्टर है, तो उसके पृष्ठ संख्या वगैरह लिखने हैं और फिर चेकलिस्ट लिखनी है। तो चेकलिस्ट में आपको क्या लिखना है वो सीखने के प्रतिफल के आधार पे है। तो हम कक्षा 10 का हिंदी का सीखने के जो प्रतिफल है उस पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये भाषा का विषय है तो इस पर भाषा के विषय संबंधित सभी चीज़ें आ जाती है। इसमें पहला ही जो पॉइंट दिया है सीखने के प्रतिफल में कि अपने परिवेशगत अनुभवों पर अपनी स्वतंत्र और स्पष्ट राय मौखिक और लिखित रूप में व्यक्त करते हैं। अर्थात बालक पढ़ने लिखने का ज्ञान रखता है और वो अपना खुद स्वयं लिखकर या मौखिक रूप से व्यक्त कर सकता है आपके सामने, तो वो इस प्रतिफल को प्राप्त करता है। दूसरा है अपने आसपास और स्कूली साथियों की ज़रूरतों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। अर्थात भाषण या वाद विवाद में इन पर परिचर्चा करते हैं या कक्षा में किसी बात पर आपसे प्रश्नोत्तर करते हैं तो वह इस प्रतिफल को प्राप्त करते हैं। तीसरा है आंखों से न देख सकने वाले साथी की जरूरत की पाठ्य सामग्री को उपलब्ध कराने के संबंध में पुस्तकालय अध्यक्ष से बोलकर और लिखकर निवेदन करते हैं। यानी कि वह नेतृत्व करने वाली क्षमता या यूं मानो कि किसी को अग्रिम कार्य करने के लिए उत्सुकता जो है उनमें है या नहीं, इस चीज पर चर्चा। न बोल सकने वाले साथी की बात को समझकर अपने शब्दों में बताते हैं। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन में वो अपने आप को अभिव्यक्त कर सके या समझा सके हाव भाव द्वारा, ऐसी जो समझ है उनमें है या नहीं। नई रचनाओं को पढ़कर उन पर परिवार एवं साथियों से बातचीत करते हैं। मतलब जो भी नया पढ़ते हैं उसके बारे में चर्चाएं करते हैं या नहीं। रेडियो, टीवी या पत्र पत्रिकाओं व अन्य दृश्य श्रव्य संचार माध्यमों से प्रकाशित रूप को कक्षा साहित्य एवं रचनाओं पर मौखिक और लिखित टिप्पणी विश्लेषण करते हैं। पत्रिका पर प्रकाशित विभिन्न पुस्तकों की समीक्षा पर अपनी टिप्पणी देते हुए विश्लेषण करते हैं। मतलब जो भी वो पढ़ते या देखते हैं कहीं पर भी उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या नहीं। आपसे भी यदि मान लो किसी ऐसी चीज़ों को देखने के बाद प्रश्न करते हैं तो वह इसको पूरा करते हैं, यानी कि उनमें जिनसे जिज्ञासा है। अपने अनुभवों एवं कल्पनाओं को सृजनात्मक ढंग से लिखते हैं, जैसे कोई यात्रा, संस्मरण आदि। तो आप भी इन जो प्रतिफलों को प्राप्त करने के लिए उनसे लिखवा सकते हैं। जैसे उनके दैनिक दिनचर्या है वो लिखवा सकते हैं। यदि कोई अवकाश पे रहा तो उसने दिन भर क्या किया, कहीं किसी प्रोग्राम में गया तो वहाँ क्या क्या हुआ, उसकी घटना का ऐसे कैसे वर्णन करवाया जा सकता है। ये तो ऐसी चीज लिखने में असक्षम है तो इनको वो पूरा करते हैं। कहानी या कविता की पुनर्रचना कर पाते हैं। जैसे मान लो कक्षा में आपने प्रत्येक छात्र से एक कहानी लिखवाई कि पहला छात्र बोलेगा, उस कहानी का पहला लाइन बोलेगा। मान लो जैसे एक राजा था, पहले छात्र ने बोला, फिर दूसरे ने कहा कि उसके एक रानी भी थी, तीसरे ने कहा कि उसका एक बड़ा सा महल था, चौथे ने कहा कि वह एक ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ था। तो ऐसे एक कहानी बनती जाती है और पूरी कक्षा मिलकर उस कहानी को पूरा करती है। जो छात्र उसमें आगे से आगे भाग लेते हैं तो वो इन बिंदुओं को पूरा करते हैं, और कुछ छात्र अटक जाते हैं तो उनसे ऐसे बिंदुओं को पूरा करने के लिए आप जो भी प्रक्रियाएं हैं वो करवाएं। औपचारिक पत्र, जैसे प्रधानाचार्य संपादक को अपने आसपास की समस्याओं मुद्दों को ध्यान में रखकर पत्र लिखते हैं। तो पाठ में यदि पत्र आते हैं तो उन पत्रों को जब पढ़ाते हुए आप पत्र लिखने की शैलियों के बारे में बताएंगे, किसको कैसे लिखा जाता है, और फिर व्याकरणिक ज्ञान के साथ उस पत्र की विधि पूरी करने के बाद उनसे पत्र लिखवाएं।
और आप समस्याएं मुद्दे दें उनसे। जैसे मान लो गांव है तो आपके साफ सफाई से, बिजली के बारे में, पानी की समस्या के बारे में जिला कलेक्टर या सहायक अभियंता इनको लिखवा सकते हैं। प्रधानाचार्य को अवकाश का, बीमारी का, टीसी का या अपनी कक्षा व्यवस्था, विद्यालय व्यवस्था के बारे में पत्र लिखवा सकते हैं। यदि ये चीज़ें लिखने में सक्षम है तो इन प्रतिफलों को छात्र पूरा करता है। यानी कि आप चेकलिस्ट में ये लिखते जाएंगे कि छात्र को पत्र लिखने में, छात्र किसी भी संदर्भ में पत्र लिख सकता है। रोजमर्रा के जीवन से अलग किसी घटना, स्थिति विशेष में भाषा का काल्पनिक और सृजनात्मक प्रयोग करते हुए लिखते हैं। जैसे दिन रात बिना बोले कुछ भी एक काल्पनिक घटना दे दो और उस पर लिखवाएं, ताकि वो अपनी कल्पना और सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करके उस घटना को लिख सके। तो ऐसी शक्ति जो है, क्षमता आप बच्चों में डेवलपमेंट करें। तो ये होने पर इसको रखें। पाठ्य पुस्तकों में शामिल रचनाओं के अतिरिक्त अन्य कविता, कहानी, एकांकी को पढ़ते, लिखते और मंचन करते हैं। यानी कि जो संवादात्मक अध्याय हैं उनको पढ़ने के बाद मंचन करवाएं छात्रों को। जैसे पात्र अनुसार आप करवाते हैं वैसा मंचन करवाएं, तो उनसे इनकी जो पाठ्य पुस्तकों में जो विधाएं हैं उनसे उनके प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी। भाषा साहित्य की बारीकियों पर चर्चा करते हैं, जैसे विशिष्ट शब्द भंडार, वाक्य संरचना, शैली के प्रायोगिक प्रयोग एवं संरचना। तो ये व्याकरणिक है और भाषा का जो कलात्मक रूप है इसको बढ़ाए, मतलब ये चीज उनमें सक्षम हो, इसका भंडार बढ़ाए उनका। विविध साहित्यिक विधाओं के अंतर को समझते हुए उनके स्वरूप का विश्लेषण निरूपण करते हैं। जो साहित्य की विधाएं हैं, 10-12 विधाएं हैं, उन विधाओं को जानते हैं, कौन सी विधा में क्या होता है, इनके बारे में समझते हैं, इसका विश्लेषण करें। उनसे पूछते भी रहे आपका बीच बीच में, महीने 2 महीने में वो पूछ ले कि कितनी विधाएं होती है, इस कौन कौन सी विधा में अंतर है। इस प्रकार से समझा सकते हैं कि वो इनका ज्ञान रखते हैं या नहीं। विभिन्न साहित्यिक विधाओं को पढ़ते हुए व्याकरणिक संरचनाओं पर चर्चा और टिप्पणी कर सके। साहित्यिक विधाओं में शब्द भंडार और व्याकरण के जो शब्द होते हैं उन पर चर्चाएं कर सकते हैं। प्राकृतिक और सामाजिक मुद्दों, घटनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया को बोलकर, लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। जो प्रकृति में होने वाले घटनाएं हैं, विभिन्न मुद्दे हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया कक्षा में वाद विवाद करके या लिखवा कर व्यक्त कर सकते हैं। इसमें सक्षम है या नहीं। फिल्म और विज्ञापनों को देखकर उनकी समीक्षा लिखते हुए दृश्यमान माध्यम की भाषा का प्रयोग करते हुए, जो देखते हैं वो देखे हुए की चित्र को या जो भी मूवी है वगैरह दृश्य को, उसको अपनी मौखिक भाषा में लिखवाएं, अर्थात उसको अपने स्तर पे वो उसका प्रयोग करके लिखे। परिवेशगत भाषा प्रयोग और प्रश्न करते हुए, जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, ट्रक, ऑटो रिक्शा पर लिखी गई भाषाओं में से एक ही तरह की बातों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह की अपनी अपनी एक भाषा होती है। वहाँ के बेचने वाले, घूमने वाले, दुकान वाले, आपस में जो संपर्क वाले हैं, उनके स्टैंड की जो भाषा है, टेक्निकल भाषा जो ऑफिशियल है सिस्टम की, उन बातों पर ध्यान दें। और उनके जो शब्द भंडार है वो क्या क्या होते हैं। इसमें आंग्ल भाषा भी शामिल होती है और अपनी स्थानीय भाषा भी होती है और हिंदी भाषा भी शामिल होती है। अपने परिवेश को बेहतर बनाने की कोशिश में सृजनात्मक लेखन करते हैं, अर्थात ऐसे टॉपिक की हमें हमारे जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए, हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए या विद्यालय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, इस प्रकार के जो सवाल है वो करने के उनसे सृजनात्मक लेखन करवाया जा सकता है। हस्तकला, वास्तुकला, खेतीबाड़ी आदि के प्रति अपना रुझान व्यक्त करते हैं तथा इनमें प्रयुक्त कलात्मक संदर्भों, भाषिक प्रयोगों को अपनी भाषा में जोड़कर लिखते बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ों पर भी आप उनसे लेख लिखवा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो सीखने के प्रतिफल है जो भी दिए हुए हैं, उन सीखने के प्रतिफलों को बालक कहाँ तक प्राप्त कर चुके हैं, उससे उन बिंदुओं को चेक लिस्ट में लिखना है कि बालकों को यहाँ तक का की समझ है, ये चेक लिस्ट में लिखनी है।
और सीखने के प्रतिफल है वो अध्यायवार और पृष्ठवार जो भी आपके दे रखे हैं आप ये लिख सकते, उसमें सीधा एक इकट्ठा करके लिख सकते हैं कि जैसे पत्र का मामला है, पत्र लेखन से संबंधित ज्ञान रखना, तो जिस पार्ट में पत्र लेखन से संबंधित ज्ञान है उस पार्ट के पेज नंबर लिख दें उसमें, और उसके सामने बालकों ने कहाँ तक उसकी समझ प्राप्त की है वो चेक लिस्ट में लिख दें। तो इस प्रकार सीखने के जो प्रतिफल है NS 2021 उसके जो चेक लिस्ट भर के देनी है वो आप दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।